हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। हाउ टू अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो फ्रैक्शन होगा वो हम देखेंगे सबसे छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्या देखेंगे फ्रैक्शंस, असेंडिंग मतलब जो सबसे छोटा हो फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा से छोटा। तो हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। जैसे हम पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं 15/16, 19/20, 24/25 एंड 34/35। अब देखिए, अगर हम देखें तो इसमें 15 और 16, ये 15 क्या है न्यूमरेटर और 16 क्या है डिनोमिनेटर। 15/16 का डिफरेंस कितना है, 15 और 16 का डिफरेंस 1। 19 और 20 का डिफरेंस कितना है 1। 24-25 डिफरेंस 1। 34 एंड 35 डिफरेंस 1। अब देखिए यहाँ पे हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है। आई होप आपको ये पता होगा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं। तो ये अगर न्यूमरेटर 15 है और डिनोमिनेटर 16 है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है। अगर हम सेकंड वाले फ्रैक्शन की बात करें 19 एंड 20, तो 19 छोटा है यानी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है और लास्ट वाले फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है प्रॉपर फ्रैक्शंस में, सभी में डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आए, आप ध्यान रखिएगा, अगर डिफरेंस सेम आता है फ्रैक्शन में तो जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर डिफरेंस सेम आता है, जैसे 1 1 1 आ रहा है सभी में, तो उसका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सभी फ्रैक्शंस में से 34 सबसे बड़ा है, यानी ये लास्ट वाला 34/35 सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर बोलता है आप बताइए लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 34/35। और अगर यहीं पे पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है 15/16, ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और अगर इसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले तो मैं इसको करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो, फिर उससे बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इन चार में से सबसे छोटा कौन सा है, 15/16, 15/16, 15/16। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर, आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो 15/16, फिर क्या हो जाएगा 19/20, 19/20 के बाद 24/25, देन 34/35। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल सेकंड लेके, और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, जैसे 16/15, 20/19, 25/24 और 35/34। अब देखिए, अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि 16 और 15 डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 19-20 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 25-24 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 35 और 34 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस तो 1 ही आ रहा है सभी में, लेकिन क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर 15 है और न्यूमरेटर 16 है। ऐसे ही सभी में जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, बड़ा है, यानी कि ये किस तरह का फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का, जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो 35/34 ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट,
और सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 16/15। अगर आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो आप कर लेंगे, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा 16/15, देन 20/19, देन 25/24 एंड लास्ट 35/34 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगा। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं हम लोग, जैसे 6/7, 5/6, देन 7/8 एंड 4/5। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये सारे क्या हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। देखिए ये सारे क्या हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, फिर से एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे ये है 4/5 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। यानी कि 7/8, 7 सबसे बड़ा यहाँ पे न्यूमरेटर है, तो ये क्या हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मिक्स्ड हो, जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जांपल 4 लेते हैं, जैसे 15/16, 8/3, 11/12 एंड 7/8। अब देखिए ये जो 15/16 है, 15/16 ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। 8/3 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है बड़ा है। 11/12 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। और 7/8 भी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 15/16 का डिफरेंस 1, 8 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 5, 11 और 12 का डिफरेंस 1, 7 एंड 8 का डिफरेंस 1। अब आप खुद बता सकते हैं इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा। जब मैं डिवाइड करूँगा 8 को 3 से तो कम से कम 2 टाइम्स तो जाएगा, 3 2 जा 6 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट तो यही होगा 8/5। और इसके बाद 3 बचे फ्रैक्शन। तो 3 फ्रैक्शंस में क्या हैं, तीनों क्या हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आपको सबसे छोटा या बड़ा बताना है तो हम क्या लॉजिक लगाते हैं, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा यानी कि 7/8, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो जाएगा वो सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा यानी कि 15/16। यानी 8/3 होगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन, फिर हो जाएगा 15/16, फिर हो जाएगा 11/12 और देन सबसे छोटा हो जाएगा 7/8। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब देखते हैं अगर डिफरेंस आता है हमारे फ्रैक्शन में, सेम डिफरेंस नहीं आता है तो कैसे करेंगे। जैसे देखते हैं एग्जांपल 5, 7/11, 8/13, 9/14 एंड 11/15। देखिए अगर इसमें देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7 और 11 का 4। 8 एंड 13 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 एंड 13 का डिफरेंस आ रहा है 5। 9 एंड 14 का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 एंड 11 और 15 का डिफरेंस कितना आ रहा है 4। अब देखिए क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें डिफरेंस सेम आ रहे थे। अब अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या होता है, जैसे 4 5 5 4, इन चारों का आप एलसीएम ले लीजिए। 4 5 5 4, इन चारों का डिफरेंस एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20। एलसीएम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए अब जो ये 4 है इसको 20 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 बन जाएगा। और ये 5 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 बन जाएगा। ऐसे ही इस 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 बन जाएगा, और इस 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 बन जाएगा। अब देखिए ये जो 7/11 है तो इसको 20 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 5 से, तो 5 से बन जा 35।
इस 5 को 20 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 8 4 जा 32, और इस 5 को 20 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 9 4 जा 36, और इस 4 को 20 बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो 11 5 जा 55। यानी कि अब इन चारों में से 35, 32, 36 एंड 55 में से कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू है? 55। यानी कि 11/15 जो हमारा फ्रैक्शन है, 11/15 ये सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, और ये जो 32 वाला है, 32 वाला यानी कि 8/13 ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर हमको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हम बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, असेंडिंग मतलब सबसे छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है? 32। 32 कहाँ से आया था? 8/13 से, यानी 8/13। 8/13 के बाद क्या हो जाएगा? 9/14। 9/14 के बाद क्या हो जाएगा? सॉरी 32 35। 8/13 मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। 8/13 वाला हो जाएगा। 8/13 के बाद क्या हो जाएगा? 7/11। देखिए, तो जैसे 7/35 यहाँ पे कितना आ गया था? 35 आया था, इससे कितना आया था? 32 आया था, 9/14 से 36 और लास्ट से 55 आया था। अब देखिए 32 वाला फ्रैक्शन 8/13, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? 8/13। देन 35 वाला यानी 7/11। फिर 36 वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 9/14, और सबसे बड़ा 55 कहाँ से आया था? 11/15, यानी 11/15 सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। एग्जाम्पल 6, इसको आपको खुद करना है। जैसे 11/13, 9/11, 3/4 एंड 5/7। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा।